नमस्कार मित्रों, दीपक लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक सीरीज़ तैयार करी है हमारा संविधान, जिसमें हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसी को हमने 5 काल में विभाजित किया है, जिसमें से इस वीडियो में हम 1600 से 1765 तक का काल देखेंगे। भारत, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, भारत जहां धन संपदा के अपार भंडार हुआ करते थे। जब यह बात इंग्लैंड में पता चली तो वह भारत की धन संपदा की ओर आकर्षित हुए और उसे प्राप्त करने के लिए तथा समुद्री यात्राओं के उमंग का आनंद लेने के लिए भारत की ओर चलने का उन्होंने निर्णय किया। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, यह ध्यान देने वाली बात है, कुछ व्यापारियों ने, तो कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ के 1600 ईस्वी के चार्टर के तहत एक कंपनी की स्थापना करी, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में बिजनेस करने की मोनोपोली प्रदान की गई। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। तो इस चार्टर के तहत कंपनी के सारे मैनेजमेंट की पावर एक गवर्नर और एक काउंसिल के पास दे दी गई। उस काउंसिल में 24 सदस्य 24 मेंबर्स हुआ करते थे। इस काउंसिल का यह काम रखा गया कि आप कंपनी के लिए रूल्स बनाएंगे और जो भी एम्प्लॉइज इन रूल्स का वायलेशन करेगा उसे पनिश करने की पावर भी इसी काउंसिल को दे दी गई। अब यहां अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कॉमर्शियल सेंटर चुना सूरत में। जब इन्होंने सूरत में अपने कॉमर्शियल सेंटर को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा तो वहां एक कारखाने भी स्थापित करने थे और कारखानों को स्थापित करने के लिए वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उससे परमिशन लेने की भी ज़रूरत थी। तब वहाँ मुग़ल शासक जहांगीर ने इनको परमिशन दी और कई वर्षों तक अंग्रेज वहाँ पर अपना व्यापार करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने कॉमर्शियल सेंटर को बढ़ाया और बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा तक इन्होंने अपना व्यापार का विस्तार कर लिया, जिन्हें प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है। लेकिन लालच इनके मन में गहराता गया और ये लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये लोग यहाँ सेटल हुए थे, धीरे धीरे इनके मन में भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार आने लगा। बस यहीं से इनकी शुरुआत होती है भारत में राज करने की। तो मित्रों, दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चार्टर 1726 में क्या क्या काम हुए और किस तरह से अंग्रेजों ने अपने पैरों को भारत की ओर पसारना शुरू किया। तो थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रोचक जानकारियों के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे 1726 के चार्टर में अंग्रेजों ने क्या क्या किया। थैंक यू।